अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज जी निकाली ये सारी चीज़ें, केक बेक करने का इरादा था, लेकिन जैसे ही ओवन देखा तो वो ओवन की डीप क्लीनिंग करने वाली हुई भी थी। ये क्योंकि मेरे से ही कुछ गिरा था और उसके बाद जब मैंने दोबारा अपनी वेजिटेबल्स लास्ट नाइट इसमें बेक की थी तो ये बहुत ज़्यादा जल गया था, तो मुझे याद ही नहीं रहा था कि पहले ओवन को साफ़ करना। और वैसे भी मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मैंने किसी भी चीज़ की डीप क्लीनिंग नहीं किया, तो अब ये है कि 1 बाय 1 मैं कर रही हूँ। लाइक उस दिन फ्रिज किया था, अभी मैंने फिर ये किया है, ओवन किया है कि रमज़ान से पहले डीप क्लीनिंग हो जाए तो वो बेटर है। बेसिकली पर्पस ये होता है रमज़ान से पहले डीप क्लीनिंग का कि आप ताकि रमज़ान में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत पे फ़ोकस कर सकें। नमाज़, कुरान पाक की तिलावत बंदा ये तो यूजुअल में भी करनी ही चाहिए, लेकिन रमज़ान में ये है कि ज़रा ज़्यादा कर लें। ये देखें जी, ओवन भी चमक गया और इसकी ट्रे भी चमक गई, सारी चीज़ें अच्छे से डीप क्लीन हो गई हैं। तो उसके बाद अब हम ये देखें कितना अच्छा शाइन कर रहा है। तो अब हम जो है दोबारा केक की तरफ जाएंगे। तो ये देखें जी, पहले पास्ता जो हैं वो कुछ बताएंगी केक के बारे में, फिर मैंने आपको बताना है। So first things we need, you guys been requesting this video I think for a long time now, but okay, wait, we have this cocoa powder, this cocoa, oh mama, stay away from that side. आप उस तरफ जाके करो ना, आप जा ऐसे तो And we have these little spoons. It comes with a large one if you want to add. These are for sugar. It's a large one, a second large one, a medium one, then a little bit more of a bigger, smallish, and here's the tiniest. My mom's probably gonna use this one or this one. After we have these ones for the powder that I just showed you a minute ago. Eggies. Then we have these eggs. You guys all know what eggs are. I don't need to explain. We have this thing. I don't know what it is. Vanilla essence. Vanilla essence. I don't know what that means. We have a packet of these and a little tiny one of these because Baking powder. baking powder. Because there was already one open. We had this stuff. Sugar, which we're gonna be using this Powder sugar. and this is what we're using. And we have flour, oil, of course, and we have these spoons. We're gonna mix with the small one, the medium one, and the big one. And we have oil, and we have this mixy thing, mix. And these two. Okay, now Thank you for watching this short clips. चलें जी, पारसा ने तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया कि हम क्या क्या चीज़ें जो हैं यूज़ कर रहे हैं। वेल जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं केक के लिए वो मैं आगे आपको रिटन में भी साथ में आ जाएगा। तो वेरी सिंपल, बहुत ही इजी वे से मैंने बनाया है ये केक। मैं पहले भी ऐसे ही बनाती थी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ये जो मैंने इस मशीन के अंदर मैंने यूज़ किया, मतलब हैंड बीटर मैंने यूज़ नहीं किया, इसके अंदर किया, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था। लाइक एग्स थोड़े थे तो वो पहुंच ही नहीं रहा था उसका ये जो विस्क है। तो ये जी आ गए हैं आपके सामने जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए थे। अच्छा, ऑयल का ये होता है कि 1/4 कप समटाइम्स कुछ लोग बताते हैं या यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने जब भी उसके साथ किया तो मेरा केक इतना अच्छा नहीं, तो मैं इसलिए 1/2 कप ऑयल जो है वो यूज़ करती हूँ। समटाइम्स हाफ़ से भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो जी ये सारी चीज़ें मैंने जब उसमें डाली, पहले जो आपने बैटर तैयार करना होता है उसमें तो जस्ट आपके एग्स होते हैं, एग्स में आपने शुगर डालना होता है, ऑयल डालना होता है। मैंने तो वनीला एसेंस भी डाल दिया था। तो इसको आपने अच्छे से बीट करना होता है, लाइक शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। लेकिन मेरे ना इसके अंदर ये बड़े बिग बॉल में जो है नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने इसको बाद में हैंड बीटर के साथ अच्छे से बीट कर लिया था। तो उसके बाद आपका जब ड्राई मिक्सचर होता है, लाइक ड्राई हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसमें आपका ऑल पर्पस फ्लोर 1 कप आपका मैदा होता है। जो मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर जो होता है ये मिल के 1 कप होने चाहिए। तो इसलिए इनको ना 1/3 मैदा है, 3/4 कप
1/4 कप आपका कोको पाउडर है एंड 1 टीस्पून आपका बेकिंग पाउडर, ये मिला के 1 कप ये देखें सामने पड़ा हुआ है। और ये मैं साथ साथ अपना काउंटर भी क्लियर कर रही हूँ कि साथ साथ ही हो जाना चाहिए। बाद में ये है कि फिर बंदा लेज़ी हो जाता है और फिर बच्चे होते हैं ना साथ में तंग कर रहे होते हैं, फिर मुश्किल हो जाता है, फिर वो रह जाते हैं। इसलिए मैं साथ साथ क्विकली जो है वो साफ़ कर लेती हूँ काउंटर वगैरह भी, टाइडी अप सारा काउंटर वगैरह किचन वगैरह वो साथ साथ में कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पर ये है कि केक जो है उसका बैटर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो अब मैं मेरे पास छोटी वाली जो सिब होती है वो नहीं थी, तो मैंने ये बड़ी वाली जो हमारा स्ट्रेनर के लिए हम यूज़ करते हैं हम चावलों को स्ट्रेन करने के लिए, मैंने वो यूज़ कर लिया था। तो अभी हम इसमें ग्रेजुअली ऐड करेंगे, लाइक हाफ़ पहले ऐड करेंगे और हाफ़ बाद में। ये देखिए अभी मैं इसको हैंड बीटर के साथ कर रही हूँ कि वो सही से नहीं हुआ था। तो जब मैंने हैंड बीटर से किया वो बहुत अच्छा हो गया था, और अगर मैं थोड़ा इसको और करती तो अच्छा फ्लफ़ी हो रहा था ये इसके साथ, हैंड बीटर के साथ भी। ये पारसा ने कहा कि मैंने भी मिक्स करना है। अच्छा, मिक्स करते हुए आपने एक ही डायरेक्शन में, जैसे फोल्ड्स होते हैं ना, फोल्ड करना होता है वन डायरेक्शन में, इधर उधर की डायरेक्शन में नहीं चलाना इसको। और अगर आपको यहाँ के लगे कि ये थिक है तो आपने इसमें रूम टेम्परेचर पे जो आपका मिल्क होता है वो डाल देना, या अगर फ्रिज से भी निकालेंगे ना, थोड़ा सा मैंने उसको वार्म कर लिया था, हल्का सा, बिल्कुल बस ठंडक टूटी होनी चाहिए। तो वो फिर मैंने डाल के इसको थोड़ा सा अच्छा इसकी कंसिस्टेंसी जैसी चाहिए होती है वो कर ली थी। और 160 डिग्री पे हमने ओवन को मैंने प्री हीट किया था और मैंने इसको 35 मिनट्स के लिए बेक किया है और रिज़ल्ट आपके सामने है। मुझे तो ये लग रहा था कि नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत अर्से के बाद मैं बना रही हूँ, लेकिन ये देखिए नाइफ़ जो है ये बिल्कुल क्लियर आ रहा है। चेक इट विद द नाइफ, यू नो यू लुक द वे, the right way to check the cake it's baked correctly, perfectly or not. Look, if the knife is dry, that's mean this is dry. Yeah, perfect. Can I try? अब वो इतने ज़्यादा उसको छुरियाँ मार मार के, I'm doing it with this here, maybe. हाँ, that's it. बस जी, पारसा को बहुत ही खुशी होती है, तो इसका मैंने वेट किया। मैंने कहा पारी स्कूल से आ जाए तो उसके बाद मैं इसके साथ ही बेकिंग करूँगी। ये उसको बहुत इंजॉय करती है इस तरह की एक्टिविटीज़ को। चलें जी, ये था आज का व्लॉग। फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।